सीबीसी प्रमुख मनीष देसाई को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी प्रमुख मनीष देसाई सरकार की मीडिया आउटरीच इकाई प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का कार्यभार संभालेंगे। वह राजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति पर पीआईबी का कार्यभार संभालेंगे, जो 2022 से मीडिया आउटरीच इकाई के शीर्ष पर हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न का दर्जा मिला। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आरसीएफ को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पीएसई को दिया जा सकने वाला सर्वोच्च दर्जा है। 6 मार्च 1978 को स्थापित आरसीएफ उर्वरक, रसायन और विशेष उत्पादों का अग्रणी निर्माता है। सागर परिक्रमा चरण 8 की शुरुआत कन्याकुमारी के थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में होगी। सागर परिक्रमा चरण 8 की शुरुआत कन्याकुमारी जिले के थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में होने वाली है। सागर परिक्रमा के इस विशेष चरण में तमिलनाडु के 4 तटीय जिलों कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी और रामनाथपुरम की खोज शामिल होगी। नवीकरणीय ऊर्जा ने 2022 में वैश्विक स्तर पर बिजली क्षेत्र को $520 बिलियन बचाने में मदद की, आईरीना रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के बिजली क्षेत्रों ने पिछले साल 2022 ईंधन लागत में आश्चर्यजनक रूप से $520 बिलियन की बचत की। वर्ष 2000 के बाद से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की शुरुआत और तेजी से विस्तार ने 2022 में वैश्विक बिजली क्षेत्र के ईंधन खर्च को सामूहिक रूप से $520 बिलियन से कम कर दिया है। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी। गीतिका श्रीवास्तव, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय MEA के इंडो पैसिफिक डिवीजन में कार्यरत हैं, इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग में नई प्रभारी होंगी। वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनेंगी। वह डॉक्टर M सुरेश कुमार का स्थान लेंगी। इस्लामाबाद और नई दिल्ली में भारतीय और पाकिस्तानी मिशन अगस्त 2019 से उच्चायुक्त के बिना हैं। भारत, न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया। भारत सरकार और न्यूजीलैंड सरकार ने हवाई परिवहन सेवाओं में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह महत्वपूर्ण विकास उस नींव पर आधारित है जब भारत और न्यूजीलैंड ने 1 मई 2016 को हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 29 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था और इसलिए इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस की 12वीं वर्षगांठ है। 2023 की थीम, खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। नीता अंबानी ने इस्तीफा दिया, ईशा, आकाश और अनंत रिलायंस बोर्ड में शामिल होंगे। नीता अंबानी के अपने पद से हटने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने बोर्डरूम में फेरबदल की घोषणा की है। ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन के तौर पर नीता अंबानी RIL बोर्ड की सभी बैठकों में हिस्सा लेंगी। झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन परियोजना स्थापित करने के लिए TGSPL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन परियोजना स्थापित करने के लिए टाटा मोटर्स और कमिंस इंक. USA के संयुक्त उद्यम TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड TGESPL के साथ एक समझौता किया। प्रस्तावित इकाई की क्षमता 4000 से अधिक हाइड्रोजन IC इंजन, ईंधन अज्ञेयवादी इंजन और 10,000 से अधिक बैटरी प्रणाली होगी। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने बांग्लादेश और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग -2 ब्रह्मपुत्र और इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (IBPR) का उपयोग करने के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी रेल कनेक्टिविटी के साथ जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स पार्क में POL ऑयल टर्मिनल स्थापित करेगी। काहिरा एयरबेस, मिस्र में अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भारतीय वायुसेना की भागीदारी। 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक काहिरा, पश्चिम एयरबेस, मिस्र में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना IAF की एक टुकड़ी आज रवाना हुई। IBSA विश्व खेल, भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता। दृष्टिबाधित भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को IBSA विश्व खेलों में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को निर्धारित 20 ओवरों में 114/8 रनों पर रोक दिया और फिर 42 रनों के संशोधित लक्ष्य को 3.3 ओवरों में हासिल कर लिया। चंद्रयान-3, PM मोदी ने कहा, भारत 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएगा। PM मोदी ने भारत के चंद्रमा मिशन की सफलता का जश्न मनाया और विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थान का नाम शिव शक्ति रखा। उन्होंने उस स्थान का नाम भी तिरंगा पॉइंट रखा, जहां चंद्रयान-2 ने 2019 में अपनी छाप छोड़ी थी। PM मोदी बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क में थे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के विलय को मंजूरी दे दी। RBI ने महाराष्ट्र के अकोला में स्थित अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जलगांव, महाराष्ट्र में स्थित द जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ विलय को हरी झंडी दे दी है। इस विलय को RBI द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ धारा 44A की उपधारा 4 के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दे दी गई है। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।